शक्ति और सभागार में उपस्थित सभी सशक्तिकरण की अभिलाषी मातृशक्ति, आप सभी का सादर अभिनंदन वंदन। और सच इम्पोर्टेंट विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आभा जी ने मुझे यह अवसर प्रदान करा, उनका हार्दिक धन्यवाद। सशक्तिकरण के माने हैं पावरफुल होना, सशक्त होना, और इस सशक्तिकरण का, नारी सशक्तिकरण का जो मूल मंत्र है वो है शिक्षा। बिना शिक्षा के सशक्तिकरण संभव ही नहीं। तो हमें और आपको बेटियों की शिक्षा पर बेटों की शिक्षा से भी अधिक ध्यान देना है, क्योंकि यदि हम एक बेटे को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन जब हम एक बेटी को शिक्षित करते हैं तो हम एक परिवार को शिक्षित करते हैं, एक जनरेशन को शिक्षित करते हैं। इसलिए बेटी की शिक्षा पर बेटे की शिक्षा से भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, स्वावलंबी बन सके और उसके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो सके। आत्मविश्वास पैदा होने पर नारी सशक्त होती है, और यह आत्मविश्वास नारी को स्वयं अपने अंदर पैदा करना होगा, और नारी ही एक नारी को सशक्त कर सकती है। माँ ही अपनी बेटी को, अपनी बहू को सशक्त कर सकती है। दो और विशेष पहलू हैं जो नारी को सशक्त करते हैं, वो है समाज की सोच बदले और दूसरा प्रशासन का खौफ पैदा हो। इन दोनों के बिना भी ये काम अधूरा रह जाता है, क्योंकि अकेला चना बाहर नहीं झोंक सकता। प्रशासन का खौफ हो और समाज की सोच बदल जाए तो नारी स्वतः ही सशक्त होती चली जाएगी। लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहूंगी कि नारी को अबला ना समझा जाए, वो और सशक्त हो इसके तो प्रयास किया जाए, वो घर में और बाहर सुरक्षित हो इसके लिए तो प्रयास किए जाएं, लेकिन नारी को अंडर एस्टिमेट भी नहीं किया जाना चाहिए। अपने भावों को कंक्लूड करने के लिए कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रख रही हूँ, जो आपको नारी की महिमा से रूबरू कराएंगे। मैं नारी हूँ, नख से शिख तक शक्तिशाली हूँ, नख से शिख तक शक्तिशाली हूँ, आधी आबादी का हिस्सा हूँ। देश की आधी आबादी महिलाओं की है, आधी आबादी का हिस्सा हूँ, मत समझो बीते जमाने का किस्सा हूँ। मैं मिस इंडिया हूँ, मैं मिस वर्ल्ड हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अभिनेता हूँ, मैं नेता हूँ, मैं मदर टेरेसा भी हूँ, मैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल हूँ, मैं इंदिरा गांधी हूँ, मैं द्रौपदी मुर्मू हूँ। ये कहो एक लंबी श्रृंखला हूँ। मैं नारी हूँ, शक्तिशाली हूँ, यह न समझो बीते जमाने का किस्सा हूँ, मैं आबादी का आधा हिस्सा हूँ। जय हिंद, जय भारत।